प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझाएंगे। इसके लिए हमें यह ध्यान देना होगा कि ये किन किन शब्दों से शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय द्वारा नए शब्दों का निर्माण होता है। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि शब्द क्या है। देखेंगे कुछ शब्द हम वर्ड लिख रहे हैं, का, मा, ल। इन तीनों को मिलाने से कमल बनता है। इसी तरह से और तमाम शब्द बनते हैं। हम ये देखें कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब तक शब्दों का कोई अर्थ न निकलेगा तब तक वो शब्द नहीं कहलाएगा। तात्पर्य यह कि वर्णों को इस प्रकार से मिलाया जाए कि उसका कोई सार्थक निकले, अर्थ निकले, मतलब निकले, तभी वो शब्द कहलाता। भाषा में शब्द निर्माण की प्रक्रिया सतत चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं कि शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्द जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है। इसी प्रक्रिया को यानी भाषा में शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को ही शब्द निर्माण कहते। समझ में आया कुछ? अब आप देखेंगे हम उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा शब्दों का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के द्वारा शब्द निर्माण करेंगे। आप देखेंगे उपसर्ग को अगर आप अलग करेंगे तो ये बनेगा उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है निकट लाना, रचना करना, बनाना, सृष्टि करना। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, रचना करना, बनाना। अर्थात उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, नया अर्थ देते हैं। अब आप देखेंगे उपसर्ग कितने प्रकार के हैं। तो पहले आप देखें कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत उपसर्ग। आगत उपसर्ग। अब आप देखें कि संस्कृत के उपसर्ग क्या है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हिंदी में हूबहू उसी रूप में ले लिए गए हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग जो तद्भव रूप में या कुछ परिवर्तन करके हिंदी में ले लिए गए हैं उन्हें हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। और आगत उपसर्ग तात्पर्य कि हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के जो उपसर्ग ले लिए गए हैं वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। इनमें अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के शब्द लिए जाते। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि उपसर्ग कहते किसे? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, बदलाव ला देते हैं। जैसे मैं एक शब्द यहां लिख रहा हूं, प्रधन बल। बल का अर्थ होता है ताकत। प्रबल, इससे बन गया प्रबल, यानी ऐसी होनी जो टाली न जा सके, ऐसा काम जिसे टाला न जा सके। इसी प्रकार से उप प्लस देश क्या हो गया? उपदेश। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उपसर्ग वे हैं जो
किसी मूल शब्द के पहले लग करके नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं या शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते। अब आप देखेंगे कुछ उपसर्ग कैसे बन रहे हैं। नियोग, निवेश, तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता। एक बार फिर आप देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। दोहरा लीजिए, शब्द किसे कहते हैं। शब्दों के वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब तक वर्णों को इस तरह से न मिलाया जाए कि कोई उसका अर्थ निकले, तब तक वो शब्द नहीं कहलाता। जैसे अभी आपने देखा था कमल लिखा था, लेकिन कभी कभी कहा जाता है पानी वानी। पानी का तो अर्थ निकलता है, लेकिन वानी का क्या अर्थ निकलेगा। रोटी वोटी, रोटी का तो अर्थ है, लेकिन वोटी का क्या अर्थ है। अर्थात ओटी शब्द नहीं बन पाता है। पानी है शब्द है, कमल है, आगमन है, आहार है, ये सब शब्द है। संस्कृत के इस प्रकार से देखेंगे आप कि संस्कृत में करीब 22 उपसर्ग है। इन उपसर्गों को लिखने में ज्यादा वक्त लग जाएगा, ज्यादा समय लग जाएगा। अतः आप अपनी किताब से अध्ययन देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से उपसर्ग है। फिर अब मैं आपको बता देता हूं। हार, आहार, इसमें आप देखेंगे आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। अगर आपको यह पूछ दिया जाए आहार में मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एक तरफ उपसर्ग, दूसरी तरफ लिखेंगे मूल शब्द। अब आपका हो जाएगा आहार, आ घन हार, ये हो गया उपसर्ग और ये हो गया आपका मूल शब्द। तो प्रायः आपको इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए अथवा निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, कि आप इसे अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।